फरवरी द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। डिले का कारण है कि लैपटॉप खराब हो गया था, इसलिए कोई भी काम नहीं हो पा रहा था। इसलिए 10 और 11 फरवरी का जो एडिटोरियल है और उसका वोकेबलरी है ये डिले हो रहा है। बाकी फिर अपना सब कुछ अपने ट्रैक पे अपने टाइम से चलता रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। स्किप मत कीजिएगा, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं स्क्रिप्टेड नहीं है वीडियो, इसीलिए आपको भी नहीं पता और हमको भी नहीं पता कितनी इंपॉर्टेंट चीजें आगे आने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, पहला वर्ड है बिलेटेड। बिलेटेड का मतलब होता है देर वाला। एडजेक्टिव है। बिलेटेड मतलब कोई चीज जो लेट हो चुका है वो बिलेटेड है। जैसे बोलते हैं ना किसी का बर्थडे दी है कि और आप भूल गए, अगले दिन आपको याद आता है तो बोलते हैं ना आप हैप्पी बिलेटेड बर्थडे, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। तो आप ये बिलेटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बर्थडे अब देर हो चुका है। अब आप जिस समय विश करना था आपने उस समय विश नहीं किया, देर हो चुका है, इसलिए हैप्पी बिलेटेड बर्थडे आप बोलते हैं ना। बिहाइंड टाइम, टाइम के बाद है, नॉट ऑन टाइम है, डिलेड है, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? आप अच्छे से देखेंगे तो ये इन्वेस्ट वर्ड से बना। इन्वेस्ट का मतलब लगाना, निवेश करना। इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, और डिसइन्वेस्टमेंट उसका अपोजिट हो गया, निवेश को हटा लिए। तो कौन हटाएगा? ये प्रोसेस है यूनियन गवर्नमेंट का, मतलब केंद्र सरकार का। ठीक है, ठीक है। या तो बेच देती है या फिर स्टेक्स कर देती है पीएसयू का, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का, पूरी तरह से या पार्शियली, या फिर स्टॉक मार्केट में उसको लिस्ट कर देती है। यानी केंद्र सरकार जो है सरकारी उद्यमों को जब पूरी तरह से या पार्शियली प्राइवेट हाथों में बेच दे या उसका शेयर निकाल दे बेचने के लिए, तब सरकार क्या कर रही है? उस पीएसयू में से, पब्लिक सेक्टर यूनिट में से डिसइन्वेस्ट कर रही है, और ये प्रोसेस डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। एक्सिक्यूशन क्या होता है? एक्सिक्यूशन का मतलब होता है क्रियान्वयन। एक्सिक्यूशन का मतलब क्या होता है? क्रियान्वयन। क्रियान्वयन मतलब किसी भी प्रोग्राम या प्रोजेक्ट या स्कीम या प्लान को लागू करना। लागू करने का मतलब इम्प्लीमेंटेशन इसका साइनोनिम्स हो जाएगा, कैरिंग आउट इसका साइनोनिम्स हो जाएगा, इम्पोजिशन इसका साइनोनिम्स हो जाएगा, और एनफोर्समेंट भी इसका साइनोनिम्स हो जाएगा। अगला वर्ड है स्ट्रैटेजिक। स्ट्रैटेजिक क्या होता है? स्ट्रैटेजी से बना। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है रणनीति, और जो चीज स्ट्रैटेजिक है वो रणनीति से संबंधित है, रणनीति से संबंधित है। जैसे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन टू कंट्रीज, है ना। अनवेल, वेल शब्द से बना। वेल का मतलब होता है घूंघट, और अनवेल किए तो घूंघट हटा दिए। घूंघट हटा देने का मतलब उसको डिस्क्लोज कर देना, लोगों के सामने ला देना, प्रस्तुत कर देना। इसको रिवील करना भी कह सकते हैं, इसको ओपन करना भी कह सकते हैं। ये सब वर्ड्स इसके सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड है हिंज। ऑन, ये एक फ्रेजल वर्ब है। हिंज क्या होता है पहले इसको जानिए। हिंज एक नाउन है, इसको कब्जा कहते हैं। कब्जा पोजेशन वाला कब्जा नहीं। आप देखते होंगे दरवाजा खुलने के लिए और बंद होने के लिए दरवाजे और चौखट को एक मेटल पीस से जोड़ा जाता है जो घूमता है इस तरह से, वही हिंज कहलाता है। ठीक है। तो हिंज ऑन जो होता है फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कोई चीज पर डिपेंड करना, कोई चीज पर आधारित होना, उस पर आश्रित होना। कंप्लायंस, कंप्लायंस नाउन है। कंप्लायंस का मतलब होता है अनुरूपता, उस किसी चीज का पालन करना, नियम कानून वगैरह का। इसके सिनोनिम्स के रूप में हम लोग लेंगे कॉन्फॉर्मिटी, ऑब्जर्वेशन और एडहेरेंस। लिफ्ट, लिफ्ट किसी चीज का मतलब उसको ऊपर उठा देना, तो ऊपर उठा देते हैं तो इंक्रीज करते हैं, उसको रेज करते हैं, उसको बेहतर बनाते हैं, उसको बूस्ट करते हैं, उसको एनहेंस करते हैं। सारे के सारे सिनोनिम्स होंगे। एम्बिशस, एम्बिशस का हिंदी होता है महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी एस्पायरिंग भी बोल सकते हैं। जो चीज महत्वाकांक्षी है वो चैलेंजिंग है, वो डिमांडिंग है, फॉर्मिडेबल है। मोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी चीज को पैसे में कन्वर्ट किया जाता है, मनी में कन्वर्ट किया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ट्रैक्ट।
ट्रैक्ट एक नाउन है, ट्रैक्ट एक नाउन है मेरे प्यारे बच्चों, और ट्रैक्ट का मतलब होता है एरिया, क्षेत्र। कोई भी रास्ता या कोई जगह का फैलाव ट्रैक्ट कहलाता है। तो इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं, स्वैथ भी कर सकते हैं, पोर्शन भी कर सकते हैं, जमीन का हिस्सा। बैंक ऑन समथिंग, ये एक फ्रेजल वर्ब है। बैंक ऑन समथिंग मतलब कोई चीज पर डिपेंड करना, निर्भर करना, कोई चीज पर आश्रित होना। तो आप रिलाई ऑन करते हैं, डिपेंड ऑन करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि वैसा होगा। लाइकली एडजेक्टिव है। लाइकली का मतलब कोई चीज की संभावना जिसकी है उसको लाइकली कहते हैं, संभाव्य। ठीक है, वो पॉसिबल है, प्रोबेबल है, एक्सपेक्टेड है। रिसीट्स, रिसीट क्या है? एक नाउन है। ठीक है, रिसीट एक नाउन है। रिसीट का मतलब होता है प्रोसीड्स, या जो भी पैसा आप प्राप्त करते हैं उसको भी रिसीट कहते हैं। जो पेमेंट या जो कुछ भी टर्नओवर आपके पास आता है, जो आप रिसीव कर लिए, वो आपका रिसीट हो गया। इनफ्लो, इन मतलब अंदर की ओर, फ्लो मतलब आना। तो कोई भी पैसा अगर आपके बिजनेस में आप कमा के आप लाते हो अपने घर में, वो आपका इनफ्लो है। एंटिटी, किसी भी संगठन को एंटिटी कहा जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, एस्टेब्लिशमेंट, ऑपरेशन, ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। लिस्टिंग क्या होता है? यह एक टेक्निकल वर्ड है, ट्रेड और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। इसमें लिस्टिंग का मतलब होता है कंपनी के शेयर को स्टॉक मार्केट के बोर्ड पर सूचीबद्ध करना, स्टॉक एक्सचेंज में उसको सूचीबद्ध करना। नेक्स्ट वर्ड है फिनेंशियल बिल। ये क्या होता है? ये एक नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज। फिनेंशियल बिल एक प्रकार का बिल होता है, ठीक है, जो हर साल लाया जाता है ये बिल, ताकि जो फिनेंशियल प्रपोजल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया है अगले साल फिनेंशियल ईयर के लिए, उसको सही तरीके से लागू किया जा सके। इसमें सप्लीमेंट्री फिनेंशियल प्रपोजल्स को भी सपोर्ट करने की बात करी जाती है किसी भी समय के, और यह देश के फिनांस से संबंधित होता है। इसमें टैक्सेस के बारे में बिल हो सकते हैं, इसमें सरकार के खर्चों के बारे में बिल हो सकते हैं, सरकार ने कर्ज जो लिया है उसके बारे में बिल हो सकता है, सरकार के जो रेवेन्यूज आते हैं उसके बारे में बिल हो सकता है। अतः ये जो फिनेंशियल बिल्स हैं ये अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है, जिसमें मनी बिल। मनी बिल करेक्टली डिफाइन किया गया है आर्टिकल 110 में संविधान के। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, बोल्स्टर। बोल्स्टर क्या होता है? बोल्स्टर एक वर्ब है। यदि आप किसी चीज को बोल्स्टर करते हो तो उसको आप सपोर्ट करते हो ताकि वो मजबूत हो जाए, ठीक है। तो सपोर्ट करना इसका सिनोनिम्स हुआ, और आप चूंकि उसको मजबूत करते हैं तो स्ट्रेंथन भी इसका सिनोनिम्स है, बूस्ट, रीइंफोर्स और बटरेस भी इसका सिनोनिम्स होगा। किटी, आपने सुना होगा महिलाओं की किटी पार्टी के बारे में। तो किटी पार्टी क्यों कहा जाता है? किटी का मतलब होता है छोटा सा हिस्सा, एक ऐसा पार्टी जिसमें सब महिलाएं अपने छोटे छोटे से हिस्से पैसे लगा करके वो पार्टी करती हैं, इसीलिए इसको किटी पार्टी कहते हैं। तो किटी पार्टी का मतलब होता है स्मॉल कंट्रीब्यूशन, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मनी, समटाइम्स इन टर्म्स ऑफ थिंग्स आल्सो रिक्वायर्ड फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं, 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको डिफाइन करना बहुत जरूरी है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयू भी जिसको कहा जा सकता है। पब्लिक सेक्टर यूनिट मेरे मुंह से हमेशा निकलता है, यह है अंडरटेकिंग, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या एंटरप्राइजेज वो कंपनीज होते हैं जिन पे केंद्र सरकार, भारत के केंद्र सरकार का अधिकार होता है, ठीक है, या फिर इतने सारे जो राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सरकारों का अधिकार होता है, या फिर दोनों का पार्टनरशिप होता है। ऐसे कंपनीज को पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी पीएसयू कहा जाता है। पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है? आप सामान्य भाषा में समझे, सरकारी बैंक, ठीक है। जितने भी सरकारी बैंक हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है या सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन क्या है? तो सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन या आत्मनिर्भर भारत अभियान एक केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया इकोनॉमिक पैकेज के आधार पर एक अभियान है जिसमें 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज केंद्र सरकार ने घोषित किया था कोविड-19 क्राइसिस से फिनेंशियल सिस्टम को उबारने के लिए, और इसका फोकस था लैंड पर, लेबर पर, लिक्विडिटी पर और लॉस पर, ठीक है। इससे लेबर सेक्शन के लोगों को, फार्मर्स को, ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को और एमएसएमईज को, एमएसएमईज मतलब मीडियम एंड स्मॉल
स्केल के जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, एंटरप्राइजेज हैं उनको, और कॉटेज इंडस्ट्रीज को लाभ मिलने वाला। दिस इकोनॉमिक पैकेज वुड बी अराउंड 10% ऑफ इंडियाज जीडीपी। ऐसा कैलकुलेशन में आया कि 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है इंडिया के टोटल जीडीपी का 10% है, जो बहुत बड़ा हिस्सा माना जा सकता है। स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स क्या होते हैं? देखिए, अगर आपने 2021-22 के भारत सरकार के केंद्र सरकार के बजट को देखा होगा, उस पर नजर डाला होगा, तो आपको पता चला होगा कि जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, एंटरप्राइजेज हैं, उनके प्राइवेटाइजेशन का एक पॉलिसी सरकार लाई है। प्राइवेटाइजेशन करने से सरकार को पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये जो पॉलिसी सरकार लाई है उसमें पूरे पीएसयू को दो हिस्सों में बांटा गया, स्ट्रैटेजिक और नॉन स्ट्रैटेजिक पीएसयू। स्ट्रैटेजिक सेक्टर के अंतर्गत किसको रखा गया है? तो एटॉमिक एनर्जी को रखा गया है, स्पेस डिफेंस को रखा गया है, ट्रांसपोर्ट को रखा गया है, और टेलीकम्युनिकेशन और पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सर्विसेज और दूसरे फाइनेंशियल सर्विसेज को इस सेक्टर में, स्ट्रैटेजिक सेक्टर में रखा गया है, ठीक है। जो पॉलिसी में बताया गया है स्ट्रैटेजिक सेक्टर में, वो होगा मिनिमम, बेयर मिनिमम प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज। मतलब स्ट्रैटेजिक सेक्टर के जितने भी कंपनीज हैं, कौन कौन सी कंपनीज होगी आप बताइए? एटॉमिक एनर्जी की कंपनी होगी, स्पेस और डिफेंस की कंपनी होगी, ट्रांसपोर्ट की कंपनी होगी, टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी होगी, पावर और पेट्रोलियम, कोल, मिनरल्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज की जितनी कंपनीज होंगी। ये जो पॉलिसी मेंशन किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा 2021-22 के बजट में, इसमें कहा गया है कि स्ट्रैटेजिक सेक्टर के इन सारे कंपनीज में गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज का प्रेजेंस बेयर मिनिमम होगा, मतलब सबसे न्यूनतम होगा एकदम, मतलब प्राइवेट हाथों में ज्यादा से ज्यादा ये सब चीजें जाएंगी। चलिए अगले, टॉर्सस, ये क्या होता है? एक एडजेक्टिव है। टॉर्सस का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, जटिल। इसका क्या मतलब होता है? जटिल, ठीक है। कॉम्प्लेक्स, इनडायरेक्ट या लेंदी भी कह सकते हैं। स्टॉक मार्केट तो आपको पता है कि इक्विटी मार्केट होता है, या शेयर मार्केट भी इसको कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं, जहां ट्रेडर्स और सेलर्स खरीद फरोख्त करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं पब्लिक एक्सचेंज में कंपनीज के शेयरों का, ठीक है। स्टेक, स्टेक का मतलब हिस्सा, शेयर, आपका जितना शेयर आपका होता है वही आपका स्टेक कहलाता है। स्टांस, स्टांस पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। स्टांस का मतलब होता है स्थिति। स्टांस का क्या मतलब होता है? स्थिति। पोजीशन कह सकते हैं, अप्रोच कह सकते हैं, ओपिनियन भी कह सकते हैं, स्टैंड पॉइंट भी कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू भी कह सकते हैं। रेसिड्यूअल, रेसिड्यूअल मतलब शेष, बचा हुआ भाग, ठीक है। कभी कभी हम लोग चाय पीते हैं तो थोड़ा सा नीचे बच जाता है ना, वो भी रेसिड्यूअल है, ठीक है। फेयर क्या होता है? फेयर का मतलब होता है, फेयर वर्ब के रूप में, फेयर का मतलब होता है तरक्की करना, सफल होना। तो परफॉर्म, प्रोग्रेस, सक्सीड, प्रॉस्पर, ठीक है। ऑन समवन्स केस, ठीक है। ऑन समवन्स केस हम लोग यूज करते हैं किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए। कमांडिंग, यदि किसी का बात करने का टोन कमांडिंग है, कमांडिंग टोन है, तो असर्टिव टोन है, बड़ा कॉन्फिडेंट तरीके से वो बात करता है, इंप्रेसिव है, पावरफुल अंदाज में बात करता है, फर्म तरीका रहता है उसका, ठीक है। एक्सचेकर का मतलब होता है राजकोष, राजकोष, ठीक है। फंड्स कह सकते हैं, रिसोर्सेज कह सकते हैं, फिनांस, ट्रेजरी, ये सबसे अच्छा वर्ड है इसके लिए। कॉफर्स भी कहा जा सकता है। गुड मनी, गुड मनी कहा जाता है जो आप मेहनत से कमाते हैं, मेहनत की कमाई, मेहनत और ईमानदारी की कमाई को गुड मनी कहते हैं। हार्ड अर्न्ड मनी भी कह सकते हैं, ईमानदारी की कमाई, ये कहलाता है गुड मनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फनेल क्या होता है? फनेल कीप को कहते हैं, कीप कहलाता है फनेल। ये एक चैनल होता है, गाइड होता है, पास होता है, इसको कह सकते हैं। इंडिवर, इंडिवर मतलब प्रयास, प्रयास है तो एक्सरसाइज है, परस्यूट है, एक्टिविटी है, अंडरटेकिंग है। आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट करने का मतलब बात को अच्छे से रखना, बात को कुशलता पूर्वक रखना, सबके सामने बताना, बात को कुशलता पूर्वक बताना, ये आर्टिकुलेट करना कहलाता है, ठीक है। तो आप अनाउंस करते हैं, आप एक्सप्रेस करते हैं, आप क्या करते हैं? आर्टिकुलेट करते हैं, तो प्रोनाउंस करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं आप, ठीक है। मेक हेडवे,
मेक हेडवे का मतलब प्रोग्रेस करना, तरक्की करना। इसका मतलब क्या होगा? तरक्की करना। ठीक है। एडवांस, प्रोसीड, गेट अहेड, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। फ्रंट, फ्रंट आगे वाले हिस्से को कहते हैं। ठीक है, फ्रंट साइड। और फ्रंट का मतलब मोर्चा भी होता है, फ्रंट पर, मोर्चे पर, स्थिति पर। ठीक है। चलिए, ब्लूप्रिंट, यदि आप किसी चीज का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं तो आप खाका तैयार करते हैं, उसका मॉडल प्लान तैयार करते हैं, उसका एक टेम्पलेट आप बनाते हैं, फ्रेमवर्क बनाते हैं कि कैसे काम होगा। यदि कोई चीज इन प्लेस है तो इसका मतलब सब कुछ सही तरीके से सेट किया हुआ है, तो मतलब सब कुछ रेडी है, सब कुछ एस्टैब्लिश्ड है, सेटअप है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, सब कुछ वेल अरेंज्ड है, सब कुछ। ठीक है। पॉकेट का मतलब क्या होता है? पॉकेट का मतलब होता है पॉकेट जिसमें हम पैसा रखते हैं, और पॉकेट का मतलब होता है एक ऐसा जगह जिसमें कुछ लोगों का संख्या, कुछ खास कम्युनिटी का, कुछ खास तरह के लोगों की संख्या ज्यादा होती है, या वहां पर उनका ग्रुप होता है छोटा छोटा, तो स्मॉल ग्रुप भी आप कह सकते हैं। क्रॉप अप, क्रॉप अप का मतलब सामने आना, क्या कोई निगेटिव चीज, समस्या वगैरह सामने आना को क्रॉप अप कहते हैं। ठीक है। ऑन ए हाई, यदि आप ऑन ए हाई हैं, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा खुश हैं, इलेटेड हैं, आप ओवरजॉयड हैं, आप 7वें आसमान पर हैं, ऑन क्लाउड 9 हैं, आप थ्रिल्ड हैं, यूफोरिक हैं, आप एक्सटेटिक हैं आप। ठीक है। आई होप कि दोस्तों अच्छा लगता है एक स्लाइड। अच्छा, पोटेंशियल, सीरियल नंबर थोड़ा गड़बड़ है, इसको संभालेंगे। पोटेंशियल का मतलब संभावित, उस चीज की संभावना है, उस चीज में क्षमता है, तो पॉसिबल है, लाइकली है, प्रोस्पेक्टिव है। ऑप्टिमल है, ऑप्टिमल है मतलब बेस्ट है, आइडियल है, परफेक्ट है। कोई चीज ऑप्टिमल लेवल पर है तो बेस्ट लेवल पर है। सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं, सर्वोत्तम कह सकते हैं इसको। ठीक है। थैंक्स टू हिज एफर्ट्स, मतलब ये जो कुछ भी हुआ उसके एफर्ट्स के कारण हुआ, तो किसी चीज के कारण को बताने के लिए कि इससे परिणाम आया, हम लोग सहृदयता पूर्वक यानी अच्छाई बताने के लिए थैंक्स टू का यूज करते हैं। पैंडेमिक तो जानते हैं, जी हाँ बिल्कुल, वैश्विक महामारी। सेम्बलेंस, समानता, जब आप बोलते हैं समानता तो सिमिलरिटी हो जाता है, इक्विवेलेंस हो जाता है, रिजेम्बलेंस हो जाता है, लाइकनेस हो जाता है। विच हंट, विच हंट का मतलब क्या होता है? विच हंट का मतलब होता है कि किसी को ढूंढ ढूंढ के परेशान करना या मारना, खास करके उन लोगों को जिनके बारे में यह मान्यता फैली हुई है कि वो शैतान है, हालांकि वो होते नहीं है ऐसे कुछ। ठीक है। तो ये तो इसका लिटरल मीनिंग हुआ। फिगरेटिव सेंस में इसका यूज किया जाता है कि एक ऐसा कैंपेन जिसमें अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को कोई मजबूत पार्टी एकदम रगड़ रगड़ के हराती है या फिर उसको रौंद के रखती है, उसको विच हंट भी कहते हैं। शॉक तो जानते हैं, नाउन है झटका, डिस्टर्बेंस आप कह सकते हैं। मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, ये बिजनेस का टर्म है, ट्रेड एंड मार्केटिंग का टर्म है। एकाधिकार का मतलब होता है बिजनेस, मार्केट में उस बिजनेस को करने वाला एक ही प्लेयर होगा तो उसका मोनोपोली कहलाएगा। इलेक्टोरल क्या होता है? इलेक्टोरल का मतलब होता है मतदाताओं से संबंधित, मतदाताओं से संबंधित। ठीक है, इसको इलेक्टोरल कहते हैं। ज्यूरिसडिक्शन किसको कहते हैं? ज्यूरिसडिक्शन किसी क्षेत्र को कहते हैं, है ना, क्षेत्राधिकार को, कि आपका अधिकार इस क्षेत्र तक है, इस एरिया तक है, इस पॉइंट तक है, यही आपका ज्यूरिसडिक्शन है। तो उसको आप एरिया कह सकते हैं, उसको आप रीजन या टेरिटरी भी कह सकते हैं। अस्कटल का मतलब क्या होता है? कोई चीज को असफल कर देना, असफल कर देना। ठीक है। और कैन इल अफोर्ड मतलब कोई चीज को होने से पहले रोक देना, क्योंकि यदि हो जाएगा तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो इसको इल अफोर्ड करना कहते हैं। आई होप कि आज का वोकैबुलरी क्लास आपको अच्छा लगा होगा। और मैंने पहले बताया आपको कि लैपटॉप पूरी तरह से ख़त्म हो गया और इसी वजह से अरेंजमेंट करने में टाइम लगा, और 10 फरवरी और 11 फरवरी का वीडियो आप तक लेट पहुंच रहा है, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। लेकिन हम चाहेंगे कि आप समस्याओं को समझें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। और अगर आप सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, और अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह के वीडियोस अपलोड होने पर या कोई भी अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।